साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 हिस्ट्री का 5 का लेसन है। यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी के बीच में इसमें हम जानेंगे। दूसरी बुक आपका ये दूसरा भाग है, भारतीय इतिहास के कुछ विशेष सेकंड। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 10वीं सदी से 17वीं सदी या मध्यकाल में आए विदेशी यात्री कौन कौन से थे, सबसे पहले तो इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। इस काल में अनेक यात्री भारत आए, लेकिन 3 प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आपको याद रखना है अल बुरुनी। ये 11वीं शताब्दी में यह भारत आता है। जन्म इसका कहाँ होता है? उज्बेकिस्तान, ख्वारिज़म में। इसका जो ग्रंथ है या किताब है वो कौन से? किताब उल हिंद। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कैसे याद रखें? अल बुरुनी आया था, किताब का नाम कौन सा था? किताब उल हिंद, और अरबी भाषा में। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हैं इसमें। अल बुरुनी याद रख लेना है, अल बुरुनी की किताब का नाम याद रख लेना है, किताब उल हिंद। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। फिर इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आता है। मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका इसका जन्म स्थान है। इसका जो ग्रंथ है, इसकी जो किताब, उसका नाम रिहल्ला है, ये अरबी भाषा में। क्या याद रखेंगे? इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रिहल्ला। अल बुरुनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। दोनों अरबी भाषा में है। फ्रांसवा बर्नियर, ये 17वीं शताब्दी में आता है, जन्म स्थान फ्रांस है। इसकी किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये फ्रेंच भाषा में है। अल बुरुनी की किताब अरबी भाषा में, इब्न बतूता की अरबी भाषा में, और फ्रांसवा बर्नियर की फ्रेंच भाषा में। किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ओके। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 में हुआ। अल बिरूनी सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। 1016 में ख्वारिज़म पर आक्रमण के बाद सुल्तान मोहम्मद गजनवी अल बिरूनी आदि अनेक विद्वानों को अपने साथ मोहम्मद गजनी ले आया। अल बिरूनी ने भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृत आदि का यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है किताब उल हिंद, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में, अच्छे से देख लेना। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। यह पुस्तक अल बिरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, जीवन कानून आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित थी। छोटा प्रश्न पूछ लिया जाए कि किताब उल हिंद किसके द्वारा रचित है? अल बिरूनी द्वारा। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में। अल बिरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लें आप। क्या है? जाति व्यवस्था उसमें किस प्रकार की वर्णित है। अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना फारस की जाति व्यवस्था से की है। भारतीय जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी। इसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था, यानी कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वह ब्राह्मण बनेगा, एवं शूद्र परिवार में पैदा हुआ तो वह शूद्र बनेगा। पूरे जीवन काल वो उसी काल में, उसी वर्ण में वो माना जाएगा। ब्राह्मण वाला ब्राह्मण में, शूद्र वाला शूद्र में, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय में, वैश्य वाला वैश्य में। जन्म पर आधारित थी ये व्यवस्था। ठीक है। फारस की जाति व्यवस्था में मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। कौन कौन से? घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु और पुरोहित। चिकित्सक, वैज्ञानिक, कृषक तथा शिल्पकार इस व्यवस्था में वर्ण निर्धारित व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम के आधार पर वो होता था। उसके बाद आपको देखना है इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेंजियर नामक नगर में हुआ। वह 1336 ईस्वी में सिंध में पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया।
1342 में उसे सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया। 1354 में इब्न बतूता मोरक्को पहुंच गया। उसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जो रिहला के नाम से प्रसिद्ध है। अपने यात्रा वृत्तांत में नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के बारे में लिखा गया है। इब्न बतूता ने बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। कौन कौन सी, याद रख लेना भाई। इब्न बतूता ने कौन कौन सी डाक व्यवस्था बताई। एक ऐश्वर्य डाक और दूसरी पैदल डाक। फ्रांसवा बर्नियर को आप देखें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। आपको आपकी एग्ज़ाम के नज़दीक इस चैनल पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला भी मिलेगी दोस्तों। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, वह एक चिकित्सक था। फ्रांसवा बर्नियर एक दार्शनिक और इतिहासकार भी था। फ्रांसवा बर्नियर भारत की तलाश में काम की तलाश में भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 भारत में 12 साल तक रहा। फ्रांसवा बर्नियर मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। बर्नियर शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह का डॉक्टर था। छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, बर्नियर किसका डॉक्टर था? शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह का। बर्नियर की पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ओके, याद रख लेना आपको। फिर हम देखेंगे भारत की डाक प्रणाली। इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारतीय डाक प्रणाली अत्यंत विकसित और अनूठी थी। एक सामान्य व्यक्ति को सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में लगभग 50 दिन लगते थे, परंतु डाक व्यवस्था द्वारा खबर केवल 5 दिन में सिंध से दिल्ली पहुंच जाती थी। उस समय मुख्य रूप से 2 प्रकार की डाक व्यवस्थाएं प्रचलित थी। ऐश्वर्य डाक व्यवस्था को उल्लक तथा पैदल डाक को दावा कहते थे। याद रख लेना आपको। ऐश्वर्य डाक व्यवस्था को उल्लुक और पैदल डाक को क्या कहते थे? दावा कहते थे। ऐश्वर्य डाक सेवा के अंतर्गत हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़े होते थे। इन्हीं घोड़ों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाया जाता था। पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत संदेशवाहक एक हाथ में संदेश तथा दूसरे हाथ में छड़ी लेकर भागता था, जिस पर कुछ घंटियां भी लगी होती थी। भारतीय समाज किस प्रकार का बताता है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार दोस्तों, मेरा व्लॉग चैनल है, जरूर आप सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार उस समय भारतीय समाज में या तो बहुत अमीर लोग थे या बहुत गरीब मध्यम वर्ग का वहाँ अभाव था। नगरों में सेवाओं का अभाव था, शासन व्यवस्था खराब थी। सती प्रथा के बारे में उसने क्या कहा? फ्रांसवा बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा की आलोचना की गई। इस प्रथा के अंतर्गत एक महिला को विधवा होने के बाद उसके पति की चिता के साथ जलाया जाता था। अपने एक अनुभव को बताते हुए उन्होंने 12 साल की एक लड़की के बारे में लिखा, जिसमें सादी साड़ी वो पहनी हुई थी। एक एवं 4 ब्राह्मणों एवं बुढ़िया महिला द्वारा उसके खींचकर एक चीता की ओर ले जाया जा रहा था। उस चीता पर उस लड़की के हाथ पांव बांध दिए गए और उसे जला दिया गया। मुगलकालीन नगरों की स्थिति उस समय नगरों की स्थिति किस प्रकार की थी? 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में अधिक था। इतने पर भी बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। ध्यान रखना, मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। किसने? बर्नियर ने, जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये शिविर पर निर्भर थे और उसका विश्वास था कि ये शिविर नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में ही आए थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतन हो गया। व्यावसायिक वर्ग क्या कह रहा है कि
अन्य शहरी समूहों में व्यवसायिक जैसे चिकित्सक, हाकिम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता मतलब वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि इसमें व्यावसायिक वर्ग में सम्मिलित थे, जो लोग व्यवसाय करते थे। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में ये चीज़ें बताई है। अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर, इनकी बुक और थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू आपको याद कर लेना है। बाकी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2024 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में वो लोग चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।